दोस्तों, शौर्य की एक और गाथा है यहाँ पे, जहाँ पे एक खबर मिलती है एक ऑफिसर को, एक HVT की, यानी कि हाई वैल्यू टारगेट की। उस ऑपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। मेजर सचिन अग्रवाल, सेना मेडल से। मेजर सचिन, जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है। जैन दोस्त, जैन दोस्त सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। थैंक यू सर, वेलकम सर। थैंक यू। अच्छा, सो टेल मी मेजर सचिन सर, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था उस दिन? क्या खबर मिली आपको, क्या हुआ? सर रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे थे सर जी। आरआर में, जैसे कि आपको पता है हाँ कि ऑपरेशन ज़्यादातर रात को ही आते हैं, मूवमेंट दहशतगर्दों की रात को ही होती है। जी। सो वी वेर ऑल अप एंड अबाउट कि हमें कुछ खबर मिलेगी एवरी डे, दैट्स आवर थिंग कि हम वेट करते हैं कि कोई खबर आए एंड हम उस पर लॉन्च करके दहशतगर्दों को उनका नामो निशान यहाँ से मिटाए। तो उसी तरह 11 अक्टूबर की रात को हम वेट कर रहे थे, हमें खबर मिली। कुछ दिनों पहले ही हमें अंदेशा हो चुका था कि दहशतगर्द की हरकत इस एरिया में हो रही है। तो हमें जैसे ही खबर मिली, इनपुट कंफर्म हो गया कि वहाँ पे हैं बंदे, तो हमने वहाँ पे कैसो ऑपरेशन लॉन्च किया, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। एंड डिस्टेंस हमारी लोकेशन से, मेरी COB से तकरीबन वो डिस्टेंस 2.5 से 3 किलोमीटर का था। उसको कवर करके कॉर्डन हमने 20 से 25 मिनट में हमने कॉर्डन लगा लिया। बिल्कुल। और कॉर्डन लगाते, एक कैसो का ऑपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका कॉर्डन लगाना। बिल्कुल। क्योंकि अगर एक बार टेररिस्ट उस कॉर्डन के अंदर फंस जाता है तो उसका बचना नामुमकिन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यही किया, ऑफिसर लेड कैट्स और NCOs लेड कैट्स और JCOs लेड कैट्स ने पूरे एरिया को कॉर्डन किया। हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि वो बंदा जो है वो उस मोहल्ले में है। हमने पूरे मोहल्ले को चारों तरफ से अच्छे से घेर लिया। उसके बाद जब हम घेराबंदी कर रहे थे तब उन्होंने सोचा कि हम भागने की कोशिश करें। उन्होंने, जो हमारे बंदे लगा रहे थे कॉर्डन, उन पे उसने फायर किया और दूसरी तरफ से भागने की कोशिश की। लेकिन हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स अलर्ट थे और उसकी इस कोशिश को हमने उसी समय नाकाम कर दिया। कॉर्डन बहुत अच्छी तरह से लग चुका था, तकरीबन 10:30 बजे तक हमने कॉर्डन लगा लिया था। उसके बाद हम वेट कर रहे थे, बिकॉज रात का समय था। रात के वक्त हम सर्च नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि जितनी हो सके दिन में सर्च किया जाए। तकरीबन 2:30 से 3 बजे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि उनको फिर से अट्रैक्ट किया जाए, उनका फायर फिर से ड्रॉ किया जाए कि कंफर्म हो जाए कि वो बंदे अंदर ही बैठे हैं। 2:30-3 बजे उन्होंने फिर से एक ग्रेनेड हमला किया और भागने की दोबारा कोशिश की, और ये कोशिश भी उनकी नाकाम कर दी गई। इसके बाद जैसे ही फर्स्ट लाइट हुई, पुलिस, CRPF की पार्टीज आ गए, क्योंकि पता चल गया था कि एक हाई वैल्यू टारगेट है। और जैसे ही आपको पता है, वैली में जैसे ही कोई दहशतगर्द फंसता है तो उसके बाद पत्थरबाजी बहुत ज़ोरों शोरों से होने लगती है, और इसका अंदेशा हमें पहले से ही हो रखा था जी। तो पुलिस और SP की टीम्स अपनी आ गई, और उसके बाद हमने सर्च स्टार्ट किया। तकरीबन 9 बजे हमने एक घर में सस्पिशियस हरकत दिखी। हमने सर्च को 2 तरफा स्टार्ट किया था। एक तरफ से पैरा SF की टीम्स थी और एक तरफ से मैं लीड कर रहा था। पैरा SF की टीम ऊपर से सर्च कर रही थी, हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। और उसके बाद उनको कुछ शकिया हरकत दिखाई दी नाले में। गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। तो हम लोगों ने पहले कंफर्म किया कि ये कहीं हमारे बंदे तो नहीं है, बिकॉज काफ़ी नफरी वहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी थी। और जैसे ही हम सर नज़दीक बढ़ने लगे कंफर्म करने के लिए कि कहीं ये टेररिस्ट तो ही नहीं है, और उसी समय उनके ऊपर एक बर्स्ट खुला, और उसके बाद वहाँ पे उनकी फायर फाइट बहुत ही क्लोज रेंज में, मानिए तकरीबन 10 से 15 मीटर में उनकी फायर फाइट शुरू हो गई। पैरा SF और टेररिस्ट के बीच में नाले में फायर फाइट शुरू हो गई। 10-15 में? 10-15 मीटर मैक्सिमम था सर। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद सर ने एक टेररिस्ट को वहीं गिरा दिया, और सर ने कहा कि दूसरा टेररिस्ट कहीं से स्नीक होके कहीं दूसरी तरफ निकल गया। तो उस समय जब ये फायर फाइट खुलती है तो सब अपनी अपनी लोकेशन में आड़ पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं भी अपनी QRT के साथ आगे बढ़ रहा था, एंड जैसे ही फायर फाइट की आवाज़ सुनाई थी मैं भी आड़ ले लिया, क्योंकि आपको उस समय कुछ नहीं पता चलता कि जो टेररिस्ट है वो आगे से आएगा, पीछे से आएगा, घर के ऊपर में बैठा हुआ है, कहाँ से फायर आएगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और हम अपने एक एक घर को, सर्च को फिर क्लियर करते गए कि इस घर में टेररिस्ट नहीं बैठा है। ऐसी एक कच्चा मकान था, हम लोगों ने उसकी आड़ ली। वो घर को हमने सर्च पहले नहीं किया था, तो मैंने अपने बड्डी को कहा कि तू ऊपर जाकर देख, बिकॉज जैसे ही तू ऊपर जाएगा तेरा एरिया तुझे ज़्यादा दिखाई देगा। तो वो जैसे ही ऊपर गया, उसकी नज़र सामने बैठे हुए टेररिस्ट से मिली। जैसे ही टेररिस्ट ने उस बंदे को देखा, उसने उस पर फायर किया और मेरा बंदा नीचे आया सीधा। एंड एक समय के तो मुझे लगा कि कुछ अनहोनी हो गई है, लेकिन वो बंदा आया, मेरे कंधे पे हाथ रखता है और कहता है साहब टेररिस्ट सामने बैठा है। एंड मानिए डिस्टेंस था 12 मीटर और हमारे सामने ही बैठा था। तो मैंने अपनी टुकड़ी को आगे भी लगाया और पीछे भी लगाया, और उसके बाद मैं अपने बड्डी के साथ
टेररिस्ट के साथ आगे बढ़ा। उसके बाद हमारी क्लोज रेंज में फायर फाइट हुई और हमने उसे गिरा दिया। ये कैसा लगता है, आप अपने दर्शकों को बताइए सर कि किस तरीके से लगता है कि जब आपने बोला ना कि 12 मीटर से 12 मीटर तो कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता सर, देयर इज नथिंग। Nothing. 12 मीटर मतलब यह जो पीछे गाड़ी खड़ी है 12 बिल्कुल मीटर, सर, यही 12 बिल्कुल मीटर और कितना है 12 मीटर। बिल्कुल सर। तो इतने क्लोज रेंज पे आप लोग फायर कर रहे हैं, ऑटोमेटिक फायर चल रहा है, और जब वो लोग फायर करते हैं टेररिस्ट, फायर डिसिप्लिन तो कम ही होता है, वो सर। एक साथ ही डालते हैं 20-25 गोलियां बस सर। उनके दैट इज द नेचर Yes, ऑफ sir. हाउ दे ये फाइट। स्प्रे बुलेट्स, स्प्रे बुलेट्स ना, Yes. गार्डन होस की तरह पौधों में सर, पानी पानी डाल रहे होते पानी डाल रहे हैं, वो तो सर। ऐसी होपिंग दैट यू हिट समबडी। तो कैसा उस समय क्या फीलिंग आई थी? सर जब पहला राउंड फायर होता है तब दिमाग में डर आता है सर। उसके बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप डर पे काबू कर लेते हैं या डर आप पे काबू कर लेता है। तो हमारी ट्रेनिंग इस हिसाब से है सर कि हम डर को काबू कर लेते हैं। हाँ। डर को काबू करने के बाद हमने ये सोचा कि वो दहशतगर्द है, हाँ या तो वो या तो हम। हाँ एंड उसके बाद हमारी ट्रेनिंग पे हमें भरोसा था एंड हम उसे क्लोज गए एंड उसे गिरा दिया सर। खत्म कर लिया। Yes, sir. अच्छा, फिर वही सवाल जो मैंने आपके सीईओ से भी पूछा था, अब मैं आपसे भी पूछूंगा। सर तो फिर सेना मेडल का अनाउंसमेंट आया, यस सर। तो पार्टी वार्टी? सर जश्न तो बनता है सर, लेकिन जश्न सबसे बड़ा इसलिए बनता है सर हाँ कि हम जितने बंदे गए थे हाँ हम सही सलामत वो सारे बंदों को लेकर वापस पहुंच गए। हाँ। हमें सबसे पहले हर सक्सेसफुल ऑपरेशन का इस बात का गर्व होता है कि मैं जितने बंदे लेके गया था वो बंदे मेरे साथ सही सलामत वापस आए, जो मेरे अंडर कमांड थे। जो मेरे अंडर कमांड थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेके गया था कि इफ आई लीड यू हाँ आई विल मेक श्योर दैट यू कम बैक विथ मी। यस, सो टुमारो यू कैन टेल देयर फैमिलीज यस सर, कि आई कैन आपका लुक बाप, इनटू आईज। बिल्कुल यू कैन लुक इनटू द आईज ना, यस सर, है ना? यस सर, बिल्कुल, आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं उस ऑपरेशन में 50 जवान लेकर गया तो 50 के 50 सही सलामत वापस आए। आएंगे। कल हम उनके परिवार को ये बोल सकते हैं कि हाँ, आपका बाप, आपका बेटा, आपका भाई जो हमारे साथ गया Yes, था, या आपका पति हमारे साथ गया था, Sir. वो सही सलामत हम वापस लेकर आए। Yes, दैट इज ट्रू लीडरशिप। सर। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर सचिन, आपने you, अपनी कहानी सुनाई। Thank you, एंड sir. मे गॉड गिव यू मेनी मोर सच हाई वैल्यू टारगेट्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर जय हिंद दोस्त। राइट सर, जय हिंद सर। जय हिंद दोस्त। दोस्तों, मेजर सचिन अग्रवाल की आपने स्टोरी सुनी। जो देश के खिलाफ हथियार उठाएगा उसको चांस देंगे कि अगर तुम हथियार वापस डाल के मेन स्ट्रीम में आना चाहते हो तो आ जाओ, उसका पूरा मौका है। लेकिन अगर उसने मन बना ही लिया है ऊपर जाने का, तो फिर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए राष्ट्रीय राइफल तो है ही, और उसको हर कोने पे, हर मोड़ पे मेजर सचिन अग्रवाल खड़ा मिलेगा। आइए एक और शूरवीर से मैं आपको मिलवाता हूँ। कम विथ मी। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।